Yes. Good morning, everybody. How are you? I hope you all are fine. Today we will read our moral value chapter number 9, and chapter name is obedience. Okay, obedience means आज्ञाकारिता. किसी की आपके जो भी elders हैं, बड़े हैं, वो अगर आपको कोई order दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो अगर आप उसको obey करते हैं, follow करते हैं, that means you are obedience. Okay. So let's start. Obedience refers to carrying out a direction or order given by someone. Obedience means क्या है? Obedience means है कि किसी के द्वारा भी दिए गए निर्देश या आदेश को पूरा करना ही क्या कहलाता है? Obedience कहलाता है. It is found in every walk of लाइफ और ये आपके लाइफ के आपके जीवन के हर फील्ड में हर जगह आपको ऑबिडियंस मिल जाएगा मिलता है ओके In nature, we find the sun rising in the east and setting in the west. और प्रकृति में भी हम क्या देखते हैं कि जो सूरज है सन है वो कहाँ से राइज करता है मीन्स ईस्ट से पूर्व दिशा से वो उगता है एंड वेस्ट मीन्स पश्चिम दिशा में वो अस्त होते हुए हम सूरज को भी देखते हैं वी फाइंड द डिफरेंट सीजन्स अकरिंग वन आफ्टर अनदर और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो सीजन है मौसम है वो भी हम देखते हैं कि एक के बाद एक मौसम आते हैं डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर इसी तरह जो डे एंड नाइट हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं फॉलो करते हैं ओके नेचर ऑबेज सेवरल रूल्स सेट अप बाय इट्स मेकर एंड जो नेचर है प्रकृति है वो भी अपने निर्माता द्वारा अपने मेकर द्वारा मीन्स जो गॉड है उन्होंने ही नेचर को बनाया है तो नेचर में जो भी नेचर है वो अपने मेकर द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं रूल सेटअप किए गए हैं बहुत सारे उनका क्या करती है वो पालन करती है उसे ऑबे करती है उन रूल्स को इन आर सोसाइटी टू देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस ओके और इसी तरह हमारी जो समाज है सोसाइटी है उसमें भी बहुत सारे नियम और कानून होते हैं ईच कंट्री हैज इट्स ओन रूल और प्रत्येक जो कंट्री है उसका अपना एक कानून या नियम होता है Every society or institution has its own rules and regulation. इसी तरह हर समाज के और कोई भी जो संगठन है ओके उसके भी अपने कुछ नियम और कानून होते हैं एवरी होम एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेक रूल्स इसी तरह प्रत्येक जो घर है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई संगठन है उनके भी खुद के क्या होते हैं कुछ रूल्स होते हैं कुछ नियम होते हैं What is the use और purpose of these rules और इन जो नियम है या कानून है उनका क्या पर्पस है क्या उनका यूज है क्यों हमें उन्हें उनका क्या यूज है Why should there be rules and regulations और rules और regulation means जो नियम और कानून है वो क्यों होने चाहिए Why can't each one be left to himself or herself क्यों नहीं हम खुद एक को उसके ऊपर छोड़ दे ठीक है कि यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग जैसा वो करना चाहें वैसा कर सकें ऐसा क्यों नहीं है क्यों हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं एंड उन्हें फॉलो करते हैं So rules are necessary for the effective and smooth running of any organization. किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो रूल्स उसको इफेक्टिव तरीके से प्रभावी तरीके से और उस बिल्कुल स्मूथली वो रनिंग करे अच्छे से उस संस्था में उस ऑर्गेनाइजेशन में काम हो उसके लिए रूल्स बनाना बहुत ही नेसेसरी है इम्पोर्टेंट है If there are no rules, there will be confusion and disorder. अगर वहां पर कोई भी नियम या रूल नहीं होगा तो क्या होगा वहां पर कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति और डिसऑर्डर मीन्स अव्यवस्था हो जाएगी कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और एवरी जो पर्सन है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो कंफ्यूज रहेगा उन्हें पता नहीं होगा कि उन्हें क्या काम करना है ओके इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ऑफ कोर्स इट इज नॉट इनफ टू हैव रूल्स हाँ इतना ही नियम सिर्फ नियम होना पर्याप्त नहीं है दे मस्ट बी ओबेड बाय दोज कंसर्न और उन नियमों को जिनके लिए वो बनाए गए हैं उनसे संबंधित उन नियमों का पालन भी करना चाहिए सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है कि हमने नियम बना दिए हैं और उसे हम ओबे नहीं कर रहे हैं अगर नियम बनाए जा रहे हैं तो जिससे भी संबंधित वो नियम्स हैं रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना ओबे करना भी बहुत जरूरी है think of the confusion there would be if their sun decided to rise in the north सोचिए अगर क्या होगा कि सूरज
अगर ईस्ट से राइज होने की बजाय नॉर्थ से राइज होने का डिसाइड करता है, वो अपनी मर्जी से सन अपने अकॉर्डिंगली अगर डिसाइड करता है कि मुझे ईस्ट की बजाय नॉर्थ से राइज होना है, तो क्या होगा? What would happen if night did not follow day or vice versa? सोचिए तब क्या होगा कि अगर जो रात है वो दिन को फॉलो करने का कि वो ये सोचे, ये डिसाइड करे कि वो दिन को फॉलो नहीं करेगी। मीन पहले सुबह होती है, दिन होता है, देन रात आती है। बट अगर रात ये डिसाइड करती है कि मैं दिन के बाद में नहीं आऊंगी, या दिन ये डिसाइड करता है कि मैं रात के बाद में नहीं होऊंगा, तो क्या कंडीशन होगी, आप उसके बारे में, सिचुएशन होगी, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। जो भी थिंग्स हैं वो सब क्या हो जाएंगी, बिल्कुल डिसऑर्डर में हो जाएंगी। थिंक ऑफ आवर रोड्स एंड द ट्रैफिक। हमारी जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, और हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं, उन नियम हैं, उनके बारे में सोचिए। व्हाट वुड बी द कंडीशन इफ देयर वर नो ट्रैफिक रूल? क्या कंडीशन होगी, क्या स्थिति होगी अगर यातायात के या जो हमारे ट्रैफिक्स के रूल्स हैं वो नहीं होंगे? What would happen if no one followed these rule? और तब क्या होगा, उस स्थिति के बारे में सोचिए जब कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा। The same things apply to each organization, each game, each family and so on. और इसी तरह यही सेम चीज की रूल्स को ओबे नहीं किया जा रहा है, इसी सेम थिंग को हम किसी भी संगठन पे, किसी खेल में, किसी फैमिली में, और इसी तरह और जो चीजें हैं उन पर भी अगर हम लागू करते हैं कि हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या सिचुएशन होगी वो आप ये देखिए। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स रिजल्ट इन चॉस। ओके, ये देखिए, अगर इन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो पूरा जो रोड है वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। नाउ एवरीबडी हैज टू ओबे सम रूल्स और द अदर्स। इसी तरह प्रत्येक जो व्यक्ति है उसे या तो कुछ नियमों का पालन करना होता है, ओके, या फिर किसी या और एवरीबडी हैज टू ओबे समवन और द अदर्स, और या फिर उस किसी भी प्रत्येक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का कहना मानना पड़ता है, ओके। या तो जो कुछ रूल्स या रेगुलेशन, नियम जो बनाए हुए हैं, हमें उन नियमों का पालन करना होता है, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ नियम या कानून या जो भी इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर दिए जा रहे होते हैं, तो हमें उन नियमों को ओबे करना चाहिए। नो वन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ ओबीडियंस। और किसी को भी जो आज्ञाकारिता का कानून है, मीन्स किसी की दूसरों की बात को जो ओबे करने का लॉ है, नियम है, उसमें किसी को भी छूट नहीं मिलती है, मीन्स सबको ये फॉलो करना पड़ता है। Children obey elders and the elders obey their superior or employees or rulers. इसी तरह जो बच्चे हैं उन्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं वो, और जो बड़े हैं वो अपने से जो सुपीरियर हैं, मीन्स आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर आप घर पे भी हैं तो आपसे भी बड़े हैं कोई, तो आपको अपने जो सुपीरियर हैं उनकी बात माननी होती है। या अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो अपने से जो छोटे हैं, एम्प्लॉयर्स या अपने जो बॉस हैं, आप पर जो रूल कर रहे हैं, शासक हैं आपके, आपको उन सब की जो बातें हैं उनका आपको पालन करना पड़ता है। डिसओबीडियंस इज अ ग्रेट क्राइम। और जो अवज्ञा है, मीन्स डिस और जो ओबीडियंस है उसको फॉलो नहीं करना, ओबे नहीं करना दूसरों की बातों को, ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, अपराध है। इट कम्स आउट ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस। और ये जो डिसओबीडियंस है, या हम किसी की जो बात मानते नहीं है, ओबे नहीं करते हैं, ये क्या लाता है, ये आपके अंदर प्राइड एंड एरोगेंस लाता है, ओके। आप में बहुत ही ज्यादा ईगो आ जाती है, अभिमान, घमंड आ जाता है, आप अपने आप को ही सबसे बड़ा या सबसे अच्छा समझने लगते हैं, एंड आप ऐसा सोचने लगते हैं कि हम दूसरों की बातों को ओबे नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। इट इज इनसबऑर्डिनेशन ऑफ अथॉरिटी। और ये क्या है, ये जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, ओके, उनका क्या है, ये अपमान है, ओके। जो भी आपको किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने का अगर आपको कोई अधिकार दिया गया है और आप अगर उसको, उसमें आप प्राइड या एरोगेंस लेके आते हैं या डिसओबीडियंस करते हैं, तो ये क्या है, आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं उनका ये क्या है, अपमान है। इन द बाइबल वी रीड अबाउट एडम एंड ईव, द फर्स्ट मैन एंड द फर्स्ट वुमेन। इसी तरह बाइबल बुक में हमने किसके बारे में पढ़ा है, एडम एंड ईव के बारे में रीड किया है, जो कि क्या था, फर्स्ट मैन था एंड फर्स्ट वुमेन थी, पहला आदमी एंड पहली जो औरत है, वो कौन थे, एडम एंड ईव।
They lived in paradise where they had everything one could desire. और वो कहाँ रहते थे? स्वर्ग में रहते थे, एंड वहां पर उनको सब कुछ वो चीज अवेलेबल थी, मिलती थी, जिसकी कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति डिजायर करता है, इच्छा करता है कि मुझे ये सब चाहिए, वो सब एवरीथिंग उनके पास था। God told them not to eat the fruit of one tree. और भगवान ने उन्हें क्या कहा कि जो एक पेड़ था उसके फ्रूट को, फल को खाने से भगवान ने उन्हें मना किया था। They disobeyed God and ate the forbidden fruit. और उन्होंने डिसऑबे किया, मीन्स भगवान की बात को नहीं माना, ठीक है, ऑबे नहीं किया, उनकी बातों का पालन नहीं किया, एंड वो जो फॉरबिडन फ्रूट था जिसके लिए भगवान ने उन्हें मना किया था, उस फॉरबिडन फ्रूट को उन्होंने ईट किया। God punished them for their disobedience. और इसीलिए भगवान ने उन्हें उनकी disobedience के लिए, अवज्ञा के लिए, गॉड की बात ना मानने के लिए क्या किया? उन्हें पनिश किया, उन्हें सजा दी। Obedience is a great virtue. जो obedience है वो क्या है? वो एक बहुत ही महान क्या है? गुण है। ओके, सो आपको भी ये अपने अंदर, इट इज नेसेसरी, ये हम सबके लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। और अगर आप ओबीडियंस हैं, दूसरों की बातों को ओबे करते हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय है, अप्रिशिएटेड है, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे। इट इज अ मस्ट फॉर सक्सेस इन एनी वेंचर। और ये किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। This is the reason why at home parents insist on children obeying elder. इसीलिए ही घर पर जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपको अपने एल्डर्स की, आपके बड़ों की बात मानने के लिए आपको क्या करते हैं? इंसिस्ट करते हैं, है ना, बार बार आपको जोर देते हैं इस बात पर, आपको बार बार कहा जाता है कि आपको जो अपने एल्डर्स हैं, अपने बड़े हैं, उनकी बातों को क्या करना चाहिए? ऑबे करना चाहिए, मानना चाहिए। बिकॉज जो ओबीडियंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप ओबीडियंस होंगे तो एवरीवन एप्रिशिएटेड यू, हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा कि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, अच्छा चिल्ड्रन है, अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, दूसरों की बातों को क्या करता है? ऑबे करता है, मानता है, एंड आपको लाइफ में भी इससे क्या मिलेगी? सक्सेस मिलती है। ओके, इसलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं वो घर पर बच्चों को, अपने एल्डर्स को ऑबे करने के लिए इंसिस्ट करते हैं। It is for the same reason that teachers demand obedience from children. और यही सेम रीजन है, यही एक सेम कारण है जिसकी वजह से जो आपके टीचर हैं वो भी आपसे सेम डिमांड करते हैं बच्चों से कि आप क्या बने? ओबीडियंस बने, अपने जो एल्डर्स हैं, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, जो भी आपको ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उन्हें आप फॉलो करें, ऑबे करें उन्हें। Obedience must be practiced from an early age. और जो obedience है, आज्ञाकारिता है, उसे उसका अर्ली एज में, छोटी उम्र से ही आपको क्या कर देना चाहिए? प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जब 20 इयर्स का हो जाऊंगा या 40 इयर्स का हो जाऊंगा तब मैं ऑबे करना शुरू करूंगा। नो, जितनी ज्यादा अर्ली एज में आप बचपन से ही अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की बातों को आपको ऑबे करना शुरू कर देना चाहिए। द हैबिट वन इंस्टिल्ड विल रिमेन फॉर एवर। और एक बार अगर आपके अंदर आज्ञाकारिता का ये जो गुण है, ये आदत है, ये बन जाती है, तो ये फिर पूरी उम्र आपके साथ रहती है। ओके, हमेशा आपके अंदर ओबीडियंस का जो आदत है, हैबिट है, वो बनी रहेगी। वी मस्ट ओबे बिकॉज ओबीडियंस इज अ ग्रेट वर्च्यू। इसलिए हमें हमेशा ओबे करना चाहिए, अपने बड़ों की बातों को मानना चाहिए। ओके, क्योंकि जो ओबीडियंस है वो एक बहुत ही महान गुण है। इट विल ब्रिंग इन सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और ये क्या लाता है? सफलता और खुशी लाता है आपकी लाइफ में। इट मस्ट कम फ्रॉम विद स्पॉन्टेनियसली। और ये आपके अंदर, अपने आप, आपके अंदर से ये आपको गुण है, ये जो आना चाहिए कि मुझे दूसरों की बातों को ओबे करना है। कोई दूसरा आपको एक बार, दो बार, तीन बार कह सकता है, बट आपके अंदर से ये चीज आपको फील होनी चाहिए कि यस, मुझे अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की बातों को क्या करना है? ओबे करना है। इट इज नॉट मिलिट्री डिसिप्लिन। और ये कोई मिलिट्री का या सेना का अनुशासन नहीं है कि आपके साथ पेरेंट्स आपके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करें, टीचर्स आपके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करें, तभी आप दूसरों की बातों को ऑबे करेंगे। ये आपकी इनसाइड फीलिंग होनी चाहिए कि यस, हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, एक अच्छा चिल्ड्रन बनना है, तो हमें अपने पेरेंट्स की बातों को, टीचर्स की बातों को ऑबे करना चाहिए। It is the result of conviction that it is good for ourselves as well as for others.
और ये आपके जो कन्विक्शन है, आपके दृढ़ जो निश्चय है, उसी का ही ये परिणाम है कि ये आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा साबित होगा अगर आप ओबे बनते करते हैं, अपने पेरेंट्स की बातों को फॉलो करते हैं। एन ओबीडियंट चाइल्ड इज लाइक बाय ऑल, और एक जो आज्ञाकारी बच्चा है वो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, सभी उसे पसंद करते हैं। अ डिसओबीडियंट चाइल्ड इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय ऑल, और जो एक डिसओबीडियंट चाइल्ड है उसे कोई भी उसकी सराहना नहीं करता है, उसे पसंद नहीं करता है। लेट अस ट्राई टू बी ओबीडियंस, तो चलिए आज से हम आज्ञाकारी बनने की, ओबीडियंट बनने की कोशिश करें। इट विल हेल्प अस टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी, और ये हमें सफल और खुश रहने में मदद करेगा। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रंस, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। सो टिल देन, गुड बाय।